नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 29 अप्रैल 2024। इंडिया करंट अफेयर्स का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। और साथियों, इन फ्यूचर नोट्स के टेलीग्राम पर है जो आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को कितने डॉलर की सैन्य मदद करने की घोषणा है जो की है। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को कितने डॉलर की सैन्य मदद करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा साथियों 61 अरब डॉलर की। कितने की? 61 अरब डॉलर की सहायता है जो साथियों अमेरिका इसके अंदर किसकी करेगा? यूक्रेन की करेगा। साथियों, अमेरिका की रणनीति क्या रहती है कि दो देशों को आपस में लड़वाती है, फिर साथियों ये है जो अपने हथियार बेचती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है। अब साथियों जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो उसमें पता चला है कि जो अमेरिका है वो यूक्रेन को है जो साथियों 61 अरब डॉलर की है जो सैन्य मदद करेगा। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने आखिरकार रूस के हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को है जो 61 अरब डॉलर की सहायता करने की है जो मंजूरी दी है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला और आपसे पूछा भी जा सकता है। रूस यूक्रेन से संबंधित क्वेश्चन साथियों पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एससीओ यानी साथियों संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो कहां पर हुई है। यानी एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक है जो हाल ही के अंदर कहां पर आयोजित करवाई गई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कजाकिस्तान के अंदर। कहां पर है? कजाकिस्तान के अंदर साथियों बैठक का आयोजन है जो करवाया गया है। कहां पर है? कजाकिस्तान के अंदर साथियों बैठक का आयोजन करवाया गया है। और इसके अंदर साथियों अपने भारत से किसने भाग लिया है? तो साथियों रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने ने 26 अप्रैल 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है उसमें साथियों हिस्सा लिया है, जिसमें एससीओ के रक्षा मंत्रियों ने अन्य पहलों के अलावा साथियों एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। यानी सभी जो रक्षा मंत्री साथियों वहां पर इकट्ठे हुए थे उन्होंने कहा कि हम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को विकसित करने पर सहमति व्यक्त करते हैं, जो साथियों वसुदेव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन का क्या है? परिचय का। यानी ये किससे संबंधित है? जो अपने साथियों थीम होती है यानी वसुदेव कुटुंबकम यानी सभी का है जो विकास हो उसके ऊपर ये आधारित है। तो अपने को इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर साथियों संघाई सहयोग संगठन के अंदर रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो कहां पर हुई है? तो कजाकिस्तान के अंदर साथियों इस बैठक का आयोजन है जो करवाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स के लेखक कौन है। ये भी शानदार क्वेश्चन साथियों रहने वाला है कि हाल ही में चर्चा में पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स के लेखक कौन है। तो सौम्या अवस्थी और साथियों शर्मना बरुआ है। इंपॉर्टेंट साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में चर्चा में पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स के लेखक कौन हो जाएंगे? सौम्या अवस्थी और शर्मना बरुआ। जयशंकर विदेश मंत्री हैं जो साथियों एस जयशंकर प्रसाद, उनको ये साथियों किस पुस्तक है जो सौम्या अवस्थी और शर्मना बुआ द्वारा संपादित पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की एक प्रति मिली है। यह पुस्तक होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम और के सुब्रमण्यम जैसे प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर है जो प्रकाश डालते हुए साथियों भारत के एक परमाणु राज्य के रूप में विकसित होने का पता लगाती है। यानी साथियों भारत है जो परमाणु संपन्न कैसे हुआ उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में साथियों उन्होंने जो प्रयास किए थे उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में कौन सा पदक हासिल किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना साथियों, पूछा जा सकता है, अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है कि भारतीय पैरा शूटर है साथियों मोना अग्रवाल जी, इन्होंने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में कौन सा पदक जीता है। तो साथियों इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है, गोल्ड अपने नाम किया है। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने साथियों कोरिया के चांगवो में WSPCM विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि
साथियों इन्होंने तो 10 मीटर के अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता, जबकि सेना के अमीर अहमद भट्ट ने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक हासिल किया। दोनों याद रखने हैं साथियों। जो मोना अग्रवाल जी हैं उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण जीता है, जबकि साथियों एक अन्य खिलाड़ी हैं सेना के आमिर अहमद भट्ट ने कौन सा पदक जीता है, रजत। और मोना जी का जो स्कोर है साथियों वो है 250.8 स्कोर के साथ R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 में इन्होंने स्वर्ण पदक है जो जीता है। यानी ये जो 250.8 का स्कोर है साथियों ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार साथियों सीधा का सीधा है जो स्कोर है पूछ लिया जाता है क्या रहा। और साथियों आमिर अहमद भट्ट ने इसके अंदर रजत पदक है जो जीता था 25 मीटर पिस्टल के अंदर, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है जो किसे दिया गया है, कि 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो सिलियन मर्फी को दिया गया है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। सिलियन मर्फी ने बाफ्टा और ऑस्कर दोनों में साथियों जीत हासिल करने के बाद 21वें आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ये अपने को याद रखना है। यानी 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का जो साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार होता है वो किसने जीता है, सिलियन मर्फी के द्वारा है जो जीता गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है जो किसे नियुक्त किया है। आपसे पूछा है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है जो किसे नियुक्त किया है, तो अरुण अलगप्पन को नियुक्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसको नियुक्त किया है, अरुण अलगप्पन जी को है जो नियुक्त किया गया है। पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण अलगप्पन को कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त और पुनः नामित किया गया है। कृषि समाधान अग्रणीय प्रदाता कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण है जो नेतृत्व में परिवर्तन की घोषणा है जो की है किसे, अरुण अलगप्पन को है जो साथियों इसके अंदर है जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा INC4 की अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा स्तर है जो कहां पर हुआ। आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र महासभा INC4 की अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा स्तर कहां पर हुआ, तो साथियों ये कनाडा के अंदर आयोजित किया गया। इसमें साथियों क्या होगा, प्लास्टिक से संबंधित जो प्रदूषण होते हैं उनको रोकने पर है जो कार्य किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की साथियों INC4 की जो अंतर सरकारी वार्ता समिति है उसका चौथा स्तर कहाँ हुआ है, कनाडा के अंदर आयोजित हुआ है साथियों। और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर साथियों है जो प्लास्टिक से संबंधित जो प्रदूषण होते हैं उसको कम कैसे किया जाए उस पर साथियों है जो इसके अंदर ये सत्र हुआ था। चौथा स्तर साथियों INC4 23 से 29 अप्रैल को ओटावा कनाडा में हुआ। और पांचवा स्तर जो इसका होगा साथियों वो 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 को बुसान कोरिया गणराज्य में निर्धारित है। अपने को कौन सा याद रखना है, फिलहाल चौथा कहां पर हुआ है, कनाडा के अंदर साथियों आयोजित हुआ है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह है जो कहां पर हुआ है। आपसे पूछा गया है कि पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहां हुआ, तो आंसर हो जाएगा साथियों दुबई के अंदर। कहां पर हुआ है, दुबई के अंदर साथियों पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित पहले गल्फ यूथ गेम्स 2 मई तक चलेंगे और जिसमें साथियों हमारी खाड़ी एक है, हमारी युवा आशाजनक है थीम के साथ है जो किया गया है। नहीं पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ है, दुबई के अंदर हुआ। उसकी जो थीम है वो है हमारी खाड़ी एक है, हमारी युवा आशाजनक है। इस थीम के साथ साथियों इसका आयोजन है जो किया जा रहा है और ये कब तक, 2 मई तक ये चलने वाले हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायुसेना का अलंकरण समारोह है जो कहां पर आयोजित किया गया। वायुसेना का अलंकरण समारोह कहां आयोजित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर आयोजित है जो किया गया है। वायुसेना का अलंकरण समारोह 26 अप्रैल 2024 को साथियों परम योद्धा स्थल के पास आयोजित किया गया जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर में स्थित है। इसके अंदर ये अपने को याद रखना है कि हाल ही के अंदर वायुसेना का अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित है जो किया गया है।
आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत सरकार कितने पड़ोसी देशों को प्याज निर्यात करने की घोषणा है जो की है। ये यहाँ पर क्या कर लीजिएगा साथियों, हाल ही के अंदर प्याज निर्यात करने की है जो घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 6 देशों को है जो भारत सरकार के द्वारा साथियों अभी हाल ही के अंदर बताया गया है कि प्याज निर्यात किए जाएंगे। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को साथियों 99,150 टन प्याज का निर्यात करने की है जो अनुमति दी गई है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आवास और शहरी मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। आपसे पूछा है आवास और शहरी मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों सुनील कुमार यादव। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुनील कुमार यादव को साथियों 5 साल की अवधि के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त है जो किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो साथियों हर साल जो अप्रैल का लास्ट वीक होता है उसके अंदर साथियों है जो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 है, इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी प्रत्येक साल विश्वकरण टीकाकरण सप्ताह का आयोजन है जो अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 की जो थीम है वो है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। ये इंपॉर्टेंट इसकी थीम रहने वाली है। जबकि गत वर्ष यानी पिछले साल क्या थी, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 की थीम थी द बिग कैचअप। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने। तो आंसर हो जाएगा साथियों युजवेंद्र चहल। आईपीएल के अंदर साथियों 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। ये साथियों राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हैं और मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में इन्होंने मोहम्मद नबी को है जो आउट करे ये कारनामा अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बेल्ट यूनिट का अनावरण किया। तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बेल्ट यूनिट का साथियों अनावरण किया। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो साथियों इसका अनावरण किया गया था। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण अपने 15 क्वेश्चन देखते हैं डेली साथियों, और मात्र 15 मिनट की ये क्लास होती है। इससे आपको ये फायदा होगा कि साथियों आपका समय बचेगा और आपको डेली है जो 15 इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो मिल जाएंगे, जिससे आप डेली अपडेटेड रहेंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। साथियों ये प्रयास है आपको सार्थक लग रहा है और पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली आपको है जो पीडीएफ मिल जाती है, और इसकी सुविधा ये रहेगी साथियों कि जैसे आपका मंथ पूरा होगा वहां पर आपको है साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो मंथली पीडीएफ है जो मिल जाएगी। ये चीजें अपने को समझनी होगी साथियों कि अपने को 15 मिनट के अंदर है जो अपना करंट अफेयर्स तैयार करना है, जिससे साथियों आपके पास समय बचे और आप अन्य सब्जेक्टों को है जो बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाएं, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो। स्मार्ट स्टडी अपने को करनी पड़ेगी साथियों। आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको ही पता है कि हर कंटेंट हर जगह मिल जाएगा, लेकिन साथियों जो कंटेंट आपका समय बचाए और आपको सिलेक्शन की ओर ले जाए उस कंटेंट को अपने को चुनना है। ये चीज़ें आपको समझनी है कि कम समय अगर में आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है तो ज़रूर साथियों मेरा प्रयास है कि इस सेशन के अंदर मैं जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन शेयर करूं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे और कम समय में मैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो साथियों करंट अफेयर्स एक दिन का होता है, अपने डेली 15 मिनट देखेंगे तो डेली अपडेटेड रहेंगे, और साथ ही साथियों इससे आपका करंट अफेयर्स बाहर भी नहीं जाएगा। यानी 15 मिनट की क्लास के अंदर साथियों आपका करंट अफेयर्स है जो डेली क्लियर हो जाएगा। आपको 1 घंटा 1.5 घंटा किसी भी प्रकार की क्लास की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से।